नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज का हमारा चैप्टर रहेगा समय और काम, टाइम एंड वर्क। देखिए, पहला क्वेश्चन है, राम किसी काम को 8 घंटे में तथा श्याम उसे 12 घंटे में कर सकता है। यदि दोनों एक साथ काम करें तो काम कितने घंटों में समाप्त हो जाएगा। तो देखिएगा, सोल्यूशन के लिए लिखा हुआ है कि राम किसी काम को 8 घंटे में, तो राम किसी काम को 8 घंटे में कर सकता है तथा श्याम उसी काम को 12 घंटे में कर सकता है। तो देखिए, इन दोनों का लासा यहाँ आ जाएगा, तो जाएगा लासा आ जाएगा 24, और ये 24 जो आएगा ये टोटल वर्क रहेगा। टोटल वर्क 24 हो जाएगा, यानी कुल काम, कुल कार्य 24। दोनों के द्वारा कुल कार्य कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। ऐसे 8 से 24 को भाग करेंगे तो 8 तियां 24 हो जाएंगे। 12 से 24 को भाग करेंगे, 12 दूनी 24 हो जाएगा। ये रहेगी कार्य क्षमता, ये कार्य क्षमता आ जाएगी, या इफिशियंसी बोलेंगे। दोनों कार्य क्षमता सवाल में लिखा है, यदि दोनों एक साथ कार्य करें तो दोनों को आपस में मिला देंगे। यानी राम के द्वारा एक दिन में 3 कार्य किया जाता है और श्याम के द्वारा एक दिन में 2 कार्य किया जाता है। दोनों मिलकर कार्य करेंगे, दोनों मिलकर कार्य कितना करेंगे? 5। दोनों मिलकर एक दिन में 5 कार्य करते हैं। टोटल काम कितना कराना है? 24 कराना है। तो सीधे सीधे 24 को भाग कर देंगे 5 से। अब देखिएगा, 5 से जब 24 को भाग करेंगे तो यह जाएगा 5 चौक 20, 4 शेष। तो आंसर इस प्रकार हमारा हो जाएगा 4 सही 4 बटे 5 दिन। देखिएगा, बटे में 5 पहले से थे, शेष वाले यहाँ ऊपर आ जाएंगे और भागफल यहाँ आ जाएगा साइड में। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा 4 सही 4 बटे 5 दिन। देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, ए बी तथा सी क्रमशः 10 घंटे, 12 घंटे तथा 15 घंटे में कोई काम कर सकते हैं। यदि तीनों एक साथ काम करें तो काम कितने घंटे में समाप्त हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, ए बी सी 3, यहां पर 3 लोग हैं, ए बी और सी। पहला 10 घंटे में, फिर 12 घंटे और फिर 15 घंटे। इन तीनों का लासा लेंगे, लासा यहां आ जाएगा, ये रहेगा टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना? 60 आ जाएगा। 10 से 60 को भाग करेंगे, 10 छंग 60, 12 से 60 को भाग करेंगे, 12 पंजे 60, ऐसी 15 से 60 को भाग करेंगे तो हो जाएगा 15 चौक 60। ये इनकी कार्य क्षमताएं रहेंगी। यानी एक दिन में किया गया कुल कार्य, कार्य क्षमता होती है एक दिन में किया गया कुल कार्य। यानी ए एक दिन में 6 कार्य करेगा, बी एक दिन में 5 कार्य करेगा, सी एक दिन में 4 कार्य करेगा। सवाल में लिखा हुआ है, यदि तीनों एक साथ काम करें तो तीनों को एक साथ मिला देंगे। तो ये 6 5 11 4 15, यानी तीनों एक दिन में 15 कार्य करके आएंगे। तीनों की कार्य क्षमता 15 हो जाएगी, एक दिन की कार्य क्षमता 15। टोटल वर्क कितना कराना है? 60 कराना है। तो टोटल वर्क 60 है, एक दिन में 15 करते हैं तो 15 से इसे भाग करेंगे, 15 चौक 60, और इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा 4 दिन। पहला ऑप्शन सही है। देखिएगा, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, ए और बी एक साथ किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसे 12 दिन में कर सकते हैं। सी और ए इस बार देखिएगा मिक्स है। इस बार ए के साथ में बी कार्य कर रहा है, बी के साथ में सी कार्य कर रहा है और सी के साथ में ए कार्य कर रहा है। तो देखिएगा, इस बार ए के साथ में बी है, बी के साथ में सी है और सी के साथ में ए है। ए और बी किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं तो यहां 20 दिन आ जाएंगे। ऐसे ही बी और सी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं तो ये 12 दिन हो जाएंगे। सी और ए किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं तो ये हो जाएगा 15 दिन। ध्यान दीजिएगा, इन तीनों का लासा टोटल वर्क रहेगा, लासा आ जाएगा 60, ये हो जाएगा टोटल वर्क। टोटल वर्क 60 आएगा। ऐसे 20 से 60 को भाग करेंगे तो 20 तियां 60, 12 से 60 को भाग करेंगे, 12 पंजे 60, 15 से 60 को भाग करेंगे, 15 चौक 60। ये इनकी कार्य क्षमताएं आ जाएंगी। यानी ए बी मिलकर एक दिन में 3 कार्य करते हैं, बी सी मिलकर एक दिन में 5 कार्य करते हैं, सी ए मिलकर एक दिन में 4 कार्य करते हैं। सवाल में देखिए लिखा हुआ है, ए बी तीनों एक साथ काम करें। तीनों एक साथ कार्य करेंगे तो तीनों की कार्य क्षमताओं को आपस में जोड़ देंगे, 5 3 8 और 4 12। लेकिन इसमें ध्यान दीजिएगा, यहां ए 2 बार है, ऐसे बी 2 बार लिखा हुआ है और सी 2 बार लिखा हुआ है। तो ये आ जाएगा 2A 2B और 2C की कार्य क्षमता। लेकिन हमें चाहिए A प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता। तो ध्यान दीजिएगा, जो कार्य क्षमताएं हैं उसे पहले 2 से भाग कर देंगे, 2 से इसे भाग करेंगे 6 आ जाएगी। यानी A प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता 6 आ जाएगी। अब टोटल वर्क कितना है? 60 है,
60 को भाग कर देंगे 6 से। अब 6 से 60 को भाग करेंगे 10। आंसर इस प्रकार हमारा हो जाएगा 10 दिन। तीनों मिलकर कार्य करेंगे तब 10 दिन लगेंगे। पहला ऑप्शन सही है। इसी प्रकार देखिएगा अगला क्वेश्चन है हमारा, राम और श्याम किसी काम को 10 दिन में, श्याम और मोहन एक साथ 15 दिन में, मोहन और राम एक साथ उसे 20 दिन में कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन के लिए ध्यान दीजिएगा। यहां पहली बार में राम और श्याम हैं और ये किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। ऐसे ही अगली बार में श्याम और मोहन है, तो यहां हो जाएगा श्याम और मोहन। ये दोनों व्यक्ति एक साथ कार्य पर जाना है। अब देखिए ये 15 दिन में कार्य कर सकते हैं, तो यहां ये 15 दिन हो जाएगा। ऐसी अगली बार देखिए कार्य पर मोहन और राम जाएंगे, तो ये हो जाएगा मोहन प्लस राम, और ये कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं, तो यहां 20 दिन आ जाएगा। अब देखिए इन तीनों का लासा यहां आएगा, लासा हो जाएगा 60। 10 से 60 को भाग करेंगे 6 बार में, 15 से 60 को भाग करेंगे 4 बार में, 20 से 60 को भाग करेंगे 3 बार में। ये इनकी कार्य क्षमता रहेगी। ध्यान रखिए ये इनकी कार्य क्षमता रहेगी। लिखा हुआ है बताइए अकेले मोहन उस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो मोहन का अकेले पूछा है। तो यहां ध्यान दीजिएगा, पहले तीनों की कार्य क्षमता को आपस में जोड़ेंगे। 6 4 10, 10 और 3 13। लेकिन यहां ध्यान दीजिएगा ये सब 2 2 बार हैं, तो एक बार इसे 2 से भाग कर देंगे, तो ये हो जाएगा ध्यान दीजिएगा इसमें तीनों की कार्य क्षमता जोड़ेंगे 13 हो जाएगा। सभी का नाम 2 2 बार है, तो एक बार कार्य क्षमता को 2 से भाग कर देंगे, तो ये कार्य क्षमता आ जाएगी राम, श्याम और मोहन। राम, श्याम और मोहन इन तीनों की कार्य क्षमता आ जाएगी 13/2। अब देखिएगा कार्य क्षमता से टोटल वर्क को भाग करेंगे, दिनों की संख्या आएगी, तो यहां से राम और श्याम की कार्य क्षमता कितनी है, राम और श्याम की कार्य क्षमता है 6, प्लस मोहन की कार्य क्षमता निकाल लेंगे। टोटल कार्य क्षमता कितनी 13/2 है। 6 इधर प्लस के हैं, उधर जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 13/2 माइनस के 6, और ये 6 दूनी 12, और 13 से 12 घटाएंगे तो 1/2 आएगा। इस प्रकार मोहन की कार्य क्षमता आ जाएगी 1/2। तो मोहन के द्वारा पूछा गया है कार्य कितना हो जाएगा, तो मोहन की कार्य क्षमता 1/2 है, यानी मोहन एक दिन में 1/2 कार्य करता है, और टोटल कार्य है कितना 60 है, तो 60 को ही भाग कर देंगे हम 1/2 से। अब देखिएगा 1/2, 2 यहाँ बटे के बटे में है, तो इसकी गुणा 60 से हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 60 गुणा 2 यानी 120 दिन। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही है, 120 दिन, यानी मोहन अकेले किसी कार्य को 120 दिन में करेगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन है कि ए अकेले एक काम को 12 दिन में कर सकता है तथा बी अकेले उसी काम को 6 दिन में, दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं। देखिए 2 व्यक्ति हैं, ए अकेले एक काम को 12 दिन में कर सकता है, तो ये 12 दिन आ जाएंगे। ऐसे ही आगे लिखा हुआ है बी अकेले उसी काम को 6 दिन में कर सकता है, बी करेगा 6 दिन में। अब देखिए दोनों का लासा आ जाएगा 12, 12 से 12 को भाग करेंगे 1 आएगा, 6 से 12 को भाग करेंगे 2 आएगा। ये कार्य क्षमता रहेगी, यानी एक दिन में किया गया कार्य। ए एक दिन में 1 कार्य करता है, बी एक दिन में 2 कार्य करता है, टोटल कार्य है कितना 12। जो लासा आएगा दोनों का वो टोटल वर्क रहेगा, टोटल वर्क 12 है। सवाल में लिखा हुआ है कि दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, तो दोनों की कार्य क्षमताओं को आपस में जोड़ देंगे, 2 और 1 3, यानी एक दिन में 3 कार्य दोनों मिलकर करते हैं। टोटल वर्क 12 है, तो 12 को 3 से भाग कर देंगे और ये आ जाएगा 4 दिन। देखिए पहला ऑप्शन सही है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है ए, बी और सी कोई काम क्रमशः 20 दिन, 25 दिन और 30 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर पूरा काम किया और 3700 रुपए मजदूरी प्राप्त की। तो ध्यान दीजिएगा 3 व्यक्ति हैं ए, बी और सी, 20 दिन, 25 दिन और 30 दिन में कार्य कर सकते हैं। तो ए करेगा 20 दिन में, बी करेगा 25 दिन में और सी करेगा 30 दिन में कार्य। इन तीनों का लासा यहां आ जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा लासा हो जाएगा
ध्यान दीजिएगा, 25 दिया 75 और 75 दूनी 150 हो जाएंगे। 2 जीरो है, 2 जीरो लगा दिए, सीधे सीधे इनकी गुणा यहां लिख दी। अब देखिए 20 से भाग करेंगे तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, कार्य क्षमता कितनी 75 आ जाएगी। ऐसे 25 से भाग करेंगे तो 25 संग 150, ये 60 आ जाएगा। ऐसे 30 से 1500 को भाग करेंगे तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और 3 पंजे 15, ये 50 बार में कटेगा। 150 हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, मजदूरी जो कार्य क्षमता होती है उसी के हिसाब से मजदूरी मिलेगी। जैसे एक दिन में ए 75 कार्य करता है, बी 60 कार्य करता है, सी 50 कार्य करता है, तो इसी के हिसाब से इनकी मजदूरी मिलेगी। इसको आपस में जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 6 5 11 110 185। टोटल मजदूरी कितनी 185 हो जाएगी। लेकिन सवाल में मजदूरी कितनी है 3700 रुपए है, तो 185 ना होके ये 3700 हो जाएगा। देखिए पहले 5 से भाग करेंगे, 5 तियां 15, 3 बचेंगे, फिर 5 सत्ते 35। ऐसे यहां भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 5 सत्ते 35, 2 बचेंगे, 5 चौक 20 और 0, फिर 37 से कम 37 और 37 दूनी 74, ये 20 गुना रहेगा। पूछा है, सवाल में पूछा गया है सी की मजदूरी कितनी है। देखिए सी की मजदूरी कितनी, एक दिन की कार्य क्षमता सी की कितनी है 50 है, तो इस प्रकार 50 में ही गुणा कर देंगे। ये 20 गुना है तो मजदूरी भी इसकी 20 गुना हो जाएगी। 50 में 20 से गुणा करेंगे, आंसर आ जाएगा 1000 रुपए। ध्यान दीजिएगा, बी ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसी प्रकार हमारा। देखिएगा लिखा हुआ है कि ए और बी एक काम को क्रमशः 10 दिन 15 दिन में कर सकते हैं। दोनों बारी बारी से एक एक दिन काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा सॉल्यूशन के लिए। यहां दो व्यक्ति हैं ए और बी। ए और बी दो व्यक्ति हैं। ए कर रहा है 10 दिन में और बी कर रहा है 15 दिन में। दोनों का लासा यहां आ जाएगा, लासा आ जाएगा 60 या 30 लिख लीजिएगा। लासा 30 भी आ जाएगा, 60 भी आ जाएगा। जैसे 60 लिख लेते हैं तो यहाँ 10 छंग 60 और 15 चौक 60, यानी ए एक दिन में 6 कार्य करेगा, बी एक दिन में 4 कार्य करेगा। लेकिन सवाल में देखिएगा दोनों बारी बारी से कार्य करें, बारी बारी से एक एक दिन कार्य करें। अब देखिए बारी बारी का मतलब यह हुआ कि पहले दिन ए कार्य पर जाएगा और ये एक दिन पूरा कार्य करेगा, और ए एक दिन में कार्य करता है 6, ये इसकी कार्य क्षमता रहेगी। जितनी कार्य क्षमता होगी वो व्यक्ति उतना ही कार्य करेगा। तो ए एक दिन में कितना कार्य करेगा 6 कार्य करेगा। पहले दिन ए जाएगा 6 कार्य करके आएगा। ऐसी अगले दिन अब बारी बी की है, बी कार्य पर जाएगा एक दिन के लिए और ये 4 कार्य करके आएगा। ध्यान दीजिएगा, जब सभी व्यक्ति पूरा कार्य कर लेंगे, जब सभी व्यक्ति जाएंगे और सभी व्यक्ति कार्य कर लेंगे, तब उनका एक चक्र माना जाएगा। जैसे यहां व्यक्ति अगर 3 होते तो तीसरा व्यक्ति भी अगली बार कार्य पर जाता, तब एक चक्र पूरा होता। यहां पर पहले ए था और बी था, 2 व्यक्ति हैं, तो दोनों व्यक्ति जब कार्य कर लेंगे तब एक चक्र पूरा होगा। और एक चक्र कितने दिन का है 2 दिन का, क्योंकि पहले दिन ए ने कार्य किया है और दूसरे दिन बी ने कार्य किया है। दोनों व्यक्ति को कार्य करने में 2 दिन लगे तो एक चक्र 2 दिन का हो जाएगा। 2 दिनों में व्यक्ति ने कार्य किया कितना है, इन दोनों को जोड़ देंगे, 6 4 10, और ये दोनों व्यक्ति मिलकर 2 दिन में 10 काम करके आएंगे। टोटल काम कितना है, हमें 60 कार्य कराना है। तो सबसे पहले हम जो कार्य करके आए हैं 2 दिन में 60 कार्य को 10 से भाग कर देंगे और ये हो जाएगा 10 छंग 60। देखिए 6 चक्र लगेंगे, 6 चक्र पूरे लगेंगे, यानी पहले दिन ए जाएगा, फिर बी जाएगा, फिर ए जाएगा, फिर बी जाएगा, ऐसे ही ये लगातार चलता रहेगा। तो इस प्रकार 6 चक्र लगेंगे। एक चक्र है 2 दिन का, तो 6 चक्र कितने दिन के, 2 से गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा 12 दिन। तो इस प्रकार आंसर हमारा 12 दिन रहेगा। पहला ऑप्शन सही है। ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है हमारा। लिखा हुआ है ए किसी काम को 40 दिन, बी उसे 50 दिन में कर सकता है। यदि दोनों बारी बारी से एक एक दिन कार्य करें तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा सॉल्यूशन के लिए कि ए और बी 2 व्यक्ति हैं। ए जाता है ए किसी कार्य को 40 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य को 50 दिन में कर सकता है। ए किसी कार्य को 40 दिन में कर सकता है, बी 50 दिन में कर सकता है। दोनों का लासा यहां आ जाएगा। लासा देखिएगा, लासा हो जाएगा 200। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 4 से 20 कटेगा 5 बार में, फिर एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और 5 से 20 कटेगा 4 बार में। यानी ए एक दिन में 5 कार्य करता है, बी एक दिन में 4 कार्य करता है। लिखा हुआ है दोनों बारी बारी से एक एक दिन कार्य करें। तो पहले दिन ए कार्य पर जाएगा और एक दिन कार्य करेगा, और एक दिन में ये 5 कार्य करता है तो ये 5 काम करके आएगा।
फिर दूसरे दिन बारी अब बी की है, अब बी कार्य पर जाएगा और ये भी एक दिन कार्य करेगा, और बी एक दिन में 4 कार्य करता है तो ये 4 कार्य करके आएगा। ध्यान दीजिएगा, सवाल में 2 व्यक्ति हैं, दोनों व्यक्तियों ने कार्य कर लिया, तब जाके एक चक्र पूरा होगा, और एक चक्र पूरा होने में 2 दिन लगे, क्योंकि एक दिन ए ने कार्य किया है, अगले दिन बी ने कार्य किया है। जितने भी व्यक्ति सवाल में होंगे उतने ही दिन का एक चक्र होगा। जैसे तीसरा व्यक्ति होता तो एक दिन और हो जाता, तो एक चक्र 3 दिन का हो जाता। यहाँ 2 व्यक्ति हैं तो पहले दिन ए जाएगा कार्य पर, दूसरे दिन बी जाएगा, 2 दिन लगेंगे तो एक चक्र 2 दिन का हो जाएगा। दोनों व्यक्ति एक चक्र में यानी 2 दिन में, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 5 4 9 काम करके आएंगे। दोनों व्यक्ति जाएंगे एक एक दिन कार्य करने के लिए, ए 5 कार्य कर देगा, बी 4 कार्य कर देगा, और टोटल कार्य कितना हो जाएगा? 9 कार्य हो जाएगा। हमें कराना कितना कार्य है? 200 कार्य कराना है, तो 200 को 9 से भाग कर देंगे। अब देखिए 9 से भाग करेंगे तो ये 9 दूनी 18, 20 में से 18 घटाएंगे 2, फिर एक 0 उतर जाएगा, फिर 9 दूनी 18, शेष कार्य कितना? 2 बचेगा। यहां ध्यान दीजिएगा, चक्र हो जाएंगे 22, चक्र हो जाएंगे 22, और एक चक्र है 2 दिन का, तो सबसे पहले यहां 2 से गुणा कर देंगे और ये हो जाएगा 22 दूनी 44 दिन। ध्यान दीजिए, 44 दिन कार्य होने के बाद भी अभी 2 कार्य शेष है। अब बारी किसकी है? अब बारी एक ही रहेगी। जब सभी चक्र पूरे हो जाएंगे 44 दिन आ जाएगा, 44 दिन के बाद जो कार्य शेष रहेगा उसमें बारी एक ही होगी जाने की, तो अब कार्य पर ए जाएगा। एक दिन में 5 कार्य करता है, शेष कार्य कितना है? 2, तो ये 2/5 दिन में कार्य करके आएगा, और पहले 44 दिन हो चुके हैं, तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा 44 सही 2/5 दिन। ध्यान रखिएगा, जब सभी चक्र पूरे हो जाएंगे उस चक्र में गुणा कर देंगे, दिनों की संख्या आ जाएगी। जितना कार्य शेष होगा तब बारी पहले व्यक्ति की रहेगी जाने की, और फिर पहला व्यक्ति 5 कार्य करता है। यहां देखिए शेष कार्य कम है और वो करता ज्यादा है, तो बटे में टोटल आ जाएगा, ऊपर शेष वाला रहेगा, 2/5 दिन में कर देगा कार्य। तो इस प्रकार आंसर हो जाएगा 44 सही 2/5 दिन, और हमारा इस प्रकार ए ऑप्शन सही है। ध्यान दीजिएगा अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है ए, बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 30 दिन, 20 दिन तथा 10 दिन में कर सकते हैं। ए को एक दिन के काम में बी का सहयोग मिलता है तथा अगले दिन सी का सहयोग मिलता है, और यही क्रम आगे चलता रहे तो काम पूरा होने में कितना समय लगेगा? ध्यान दीजिएगा, इस बार 3 व्यक्ति हैं, ए बी सी। इस बार 3 व्यक्ति हैं ए बी सी, और ये 30 दिन, 20 दिन और 10 दिन में कार्य कर सकते हैं। ए 30 दिन में कार्य कर सकता है, बी 20 दिन में कार्य कर सकता है, और सी 10 दिन में कार्य कर सकता है। इन तीनों का लासा टोटल वर्क रहेगा, तो टोटल वर्क हमारा हो जाएगा 60। लासा आ जाएगा 60, 30 से 60 को भाग करेंगे, 30 दूनी 60, 20 से 60 को भाग करेंगे, 20 तियां 60, और 10 से 60 को भाग करेंगे, 10 छंग 60। यानी ए एक दिन में 2 कार्य करता है, बी एक दिन में 3 कार्य करता है, सी एक दिन में 6 कार्य करता है। लेकिन सवाल में देखिएगा लिखा हुआ है ए को एक दिन के काम में बी का सहयोग मिलता है। अब पहले दिन कार्य पर ए और बी एक साथ जाएंगे और टोटल एक दिन कार्य करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ए एक दिन में 2 कार्य कर रहा है और अब की बार बी साथ में गया है, तो बी एक दिन में 3 कार्य करता है। दोनों को आपस में जोड़ देंगे, 3 और 2 5, यानी ए एक दिन में 5 काम करके आएंगे। जब 2 व्यक्ति एक साथ जाएंगे, उनकी कार्य क्षमता 2 और 3 है, दोनों को जोड़ देंगे तो एक दिन में 5 कार्य करके आएंगे ये। फिर अगली बार में लिखा है कि अगले दिन सी का सहयोग मिलता है, तो इस बार कार्य पर ए जाएगा और सी जाएगा, एक दिन कार्य करेंगे। अब ए के साथ सी गया है, ए की कार्य क्षमता 2 है और सी की कार्य क्षमता 6 है, तो इस बार 2 और 6 को जोड़ देंगे, यानी एक दिन में कार्य हो जाएगा 8। 6 और 2 8, एक दिन में 8 कार्य हो जाएगा। देखिए सभी व्यक्तियों ने कार्य कर लिया, ए के साथ बी चला गया, इस बार ए के साथ सी चला गया। जब सभी व्यक्ति कार्य कर लेंगे तो एक चक्र पूरा होने में 2 दिन लगे हैं। और देखिए काम कितना हो गया है, 8 5 13, 2 दिन में 13 काम हो जाएगा। एक चक्र 2 दिन का, टोटल काम 13 हो जाएगा। हमें कितना कराना है, 60 कार्य कराना है, तो हम 60 को 13 से भाग कर देंगे। अब हम 60 को भाग करेंगे 13 से। ध्यान दीजिएगा, 13 चौक 52, शेष कितना, 8 काम अभी भी शेष रहेगा, 8 काम अभी भी शेष रहेगा। यहां 4 चक्र पूरे हो जाएंगे। एक चक्र 2 दिन का था, तो पहले चक्र में 2 से गुणा कर देंगे, टोटल दिन कितने लगेंगे 8, यानी एक चक्र 2 दिन का है, 2 से गुणा करेंगे, 4 चक्र पूरे हुए थे,
तो 4 में 2 से गुणा करेंगे, 8 दिन लग जाएंगे। शेष काम कितना है? 8 है। अब बारी किसकी है काम पे जाने की? अब बारी रहेगी ए और बी की काम पे जाने की, और ये एक दिन में 5 कार्य करके आते हैं। लेकिन काम कितना कराना है? 8 कराना है। तो देखिए 8 कार्य कराना है, 5 कार्य करके आएंगे, तो 8 से 5 घटा देंगे, 3 शेष, 3 शेष रहेगा और एक दिन कार्य कर देंगे ये लोग। पहले दिन था, पहले 8 दिन आए थे, अब एक दिन और हो जाएगा। अब टोटल दिन कितने हो जाएंगे? 9। अभी 9 दिन कार्य हो गया है और 3 कार्य अभी भी शेष है। देखिएगा 4 में 2 से गुणा करी, 8 दिन आ जाएंगे पूरे। फिर शेष काम कितना है? 8 है। इस बार बारी है ए और बी की। ए और बी एक दिन में 5 काम करके आते हैं। काम कितना बचा हुआ है? 8। तो 8 में से ये 5 कार्य कर देंगे, कार्य कितना बच जाएगा शेष? 3 बच जाएगा शेष, और एक दिन ये कार्य हो जाएगा। तो एक इसमें जोड़ देंगे, 9 दिन हो जाएंगे टोटल। अभी भी 3 काम शेष है। अब बारी किसकी है? ए और सी की। ए और सी एक दिन में 8 कार्य करके आते हैं, तो ये 3 काम 8/3 दिन में कर देंगे। तो इस प्रकार आंसर हो जाएगा 9 सही 3/8 दिन। 9 सही 3/8 दिन। ध्यान दीजिएगा तीसरा ऑप्शन सही है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है कि 12 व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, तो 16 व्यक्ति उसे कितने दिन में करेंगे? इसमें ध्यान दीजिएगा 12 व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, तो 16 व्यक्ति उसे कितने दिन में करेंगे? तो ये 12 गुणा 8 हो जाएगा और 16 गुणा दिनों की संख्या। 8 से 16 कटेगा 2 बार में, 2 से 12 कटेगा 6 बार में, दिनों की संख्या आ जाएगी 6 दिन आ जाएंगे। दिनों की संख्या 6 आ जाएगी। इस प्रकार हमारा आंसर ए हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि व्यक्ति पुरुष महिला स्त्री बच्चे गुणा दिन गुणा समय घंटे मिनट सेकंड जो भी होगा, और बटे में किया गया कार्य, जितना कार्य किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा व्यक्तियों की संख्या, दिनों की संख्या, समय की संख्या की गुणा आपस में होगी और बटे में आएगा किया गया कार्य। ध्यान दीजिएगा पहली लाइन में 12 व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, तो इसी प्रकार हमने 12 और 8 की गुणा कर दी, तथा 16 व्यक्ति उसे कितने दिन में करेंगे? तो दूसरी लाइन में 16 व्यक्तियों की संख्या 16 है, दिनों की संख्या निकालनी है। यह आपस में बराबर हो जाएगा। 8 से 16 कटेगा 2 बार में, 2 से 12 कटेगा 6 बार में, तो दिनों की संख्या इस प्रकार 6 आ जाएगी। देखिएगा अगला क्वेश्चन है कि 15 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिन में एक बांध बना लेते हैं, तो 12 व्यक्ति 10 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन में बांध बना लेंगे? ध्यान दीजिएगा 15 व्यक्ति है, तो व्यक्तियों की संख्या पुरुष स्त्री बच्चे जो भी होंगे, और दिनों की संख्या, यहां दिन नहीं है घंटे दिए, 10 दिन है। देखिएगा 10 दिन है, तो 10 और 8 घंटे लगे हैं, तो 8 से गुणा करेंगे, पहली लाइन पूरी हो जाएगी। कार्य कितना किया है? एक बांध बनाया है, तो एक बांध बनाया है बटे में एक आ जाएगा किया गया कार्य, ऐसी बराबर हो जाएगा 12 व्यक्ति 10 घंटे में, तो ये 12 व्यक्ति 10 घंटे में। दिनों की संख्या निकालनी है, प्रतिदिन कितने दिन कार्य करके दिनों की संख्या निकालनी है, और बांध बनाते हैं तो बटे में एक बांध ही आ जाएगा। लिखना हो तो लिखिए एक को, नहीं लिखना तो कोई बात नहीं है। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, बराबर में आमने सामने की संख्या कट जाती है, तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, और 4 दूनी 8 और ये 4 तियां 12, 3 से 15 कटेगा 5 बार में, 5 और 2 की गुणा हो जाएगी, 5 दूनी 10, तो इस प्रकार दिनों की संख्या आ जाएगी 10 दिन। ए ऑप्शन सही है। ध्यान दीजिएगा दिनों की संख्या, घंटे, समय और व्यक्तियों की संख्या पुरुष महिला स्त्री जो भी होगा, और बटे में कार्य आएगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है कि 24 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके एक सड़क 15 दिन में बना लेते हैं, तो देखिए 24 मजदूर, तो ये हो जाएगा 24 गुणा 8 घंटे प्रतिदिन काम करके, तो 8 घंटे काम किया गया है 15 दिनों तक, तो ये गुणा 15 हो जाएगा। एक सड़क बना लेते हैं, एक सड़क बनाई है, देखिए लिखा हुआ है 48 मजदूर 6 घंटे, तो यहां ये 48 हो जाएगा। 6 घंटे काम किया गया है प्रतिदिन काम करके, उससे 3 गुनी लंबी सड़क, तो देखिए पहले 1 गुना सड़क थी, अब है 3 गुनी लंबी, तो 1 का 3 गुना 3 हो जाएगा। कितने दिन में बना लेंगे? तो दिनों की संख्या निकालनी है, बटे में किया गया कार्य, बटे में 3 आ जाएंगे। ध्यान दीजिएगा 8 से कट जाएगा ये, 8 छंग
48, 6 से 24 कटेगा, 6 चौक 24, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 और 2 तियां 6, 3 से 3 कट जाएगा, 15 और 2 की आपस में गुणा हो जाएगी, 15 दूनी 30। तो इस प्रकार दिनों की संख्या आ जाएगी 30 दिन। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा 30 दिन, यानी 48 मजदूर 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 3 गुनी लंबी सड़क को 30 दिन में बना लेंगे। ठीक है, बताइए क्लास कैसी रही है, कमेंट करके बताइएगा। अगर कुछ भी समझ में ना आया हो तो अगली क्लास में एक्सप्लेनेशन दे दिया जाएगा। थैंक यू, जय हिंद।